मौलाना बासत एहतराम एक यूट्यूबर के साथ एक्सरसाइज की वीडियो बनवाते हुए जिस तरह आपने अपना पिछवाड़ा उठाया, इस तरह तो अगर महक मलिक भी उठाता तो हम उस पर भी एतराज़ करते। और आप तो एक आलम दीन हैं, मुबल्लिग़ इस्लाम हैं, मेहराब व मंबर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। और क्या कहा, एक्सरसाइज गैर शरई नहीं। माजरत के साथ मौलाना, पेशाब करना भी गैर शरई नहीं है, नहाना भी गैर शरई नहीं है, और इसी तरह हकूक़ ज़ौजियत अदा करना भी गैर शरई नहीं है। तो क्या आप इसकी वीडियो बना सकेंगे, अपलोड कर सकेंगे? नहीं मौलाना। आइए चलते हैं, आपसे मुकालमा करते हैं, आपसे बासत एहतराम कुछ सवाल पूछते हैं इस वीलॉग में। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली ख़ान अपने वीलॉग के साथ, और आज मुझे मौलाना तारिक जमील से बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ, क्योंकि वो एक आलिम दीन है और मेरे मज़हब को, मेरे इस्लाम को रिप्रेजेंट ही नहीं करते बल्कि इसकी क़यादत करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, तो उनसे कुछ सवाल पूछने हैं उस वीडियो के बाद जो उन्होंने एक यूट्यूबर के साथ एक्सरसाइज करते हुए अपलोड की, बनवाई और फिर उसको अपलोड किया गया। यकीनी तौर पर आप देख सकते हैं कि इसमें मौलाना अपनी जिस्मानी, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस का जिस तरह इजहार कर रहे हैं, मैं उसको दाद देता हूँ, मैं उसको सराहता हूँ। लेकिन हर वो अच्छी चीज़ जो आपके बदन में मौजूद है, हर वो ताकत जो आपके पास मौजूद है, क्या आप उसकी वीडियो बना सकते हैं? क्या आप उसको अपलोड कर सकते हैं? मैं मौलाना से कहूँगा कि मौलाना, कुछ तदब्बर होता है, कुछ बुज़ुर्गों की एक, आप कहें कि उनकी एक पर्सनैलिटी होती है, उनकी एक शख्सियत होती है, उनका एक मुकाम होता है, उनका एक मर्तबा होता है। हम अपने बुज़ुर्गों को इज़्ज़त और एहतराम के साथ, एक मुकाम के साथ देखना चाहते हैं। मैं इससे पहले कि बाकायदा डायलॉग के ऊपर जाऊं, मुझे बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि जनाब मौलाना ने तो कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो शो की है और ये बड़ी इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, दाद देनी चाहिए। तो मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा कि मैं मौलाना का आपसे बढ़कर एहतराम करूँगा और मैं इसको इससे बढ़कर सपोर्ट करूँगा। अगर आप अपने दादे की, अपने नाने की, अपनी दादी की, अपनी नानी की, अपने अब्बे की, अपनी अम्मी की, अम्मा की, उनकी भी वीडियो ज़रा बनाकर डाल देना। अगर ये इतना ही अच्छा काम है, यानी कि आप जो कुछ मौलाना के लिए पसंद कर रहे हैं, उनकी जिस तरह तज़हीक हो रही है, उसको आप सराह रहे हैं, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसको आप दाद दे रहे हैं, तो फिर आप ये सब कुछ अपने लिए भी कर लें, अपने बुज़ुर्गों के लिए भी कर लें। और सबसे पहली बात ये कहा जा रहा है कि मौलाना ने जो कुछ किया वो कोई गैर शरई काम नहीं है। एक्सरसाइज जो है वो एक शरअ उसकी बिल्कुल इजाज़त देती है आपको, बल्कि सब लोग ये कहेंगे कि एक्सरसाइज तो करनी चाहिए, लेकिन क्या इस एक्सरसाइज की बाकायदा तौर पर वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर देना, क्या वो दुरुस्त है? फिर इसका जवाब भी आ जाता है कि जनाब बताइए इसमें गैर शरई काम क्या है। तो मैं कहता हूँ, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि मौलाना ने जो एक्सरसाइज की, या मौलाना जो एक्सरसाइज करते हैं, वो हरगिज़ गैर शरई नहीं है। लेकिन जब मौलाना नहाते हैं वो भी गैर शरई नहीं है, बल्कि बाज़ सूरतों में तो वो शरई तौर पर लाजिम हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह मौलाना जब वाशरूम में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, पेशाब करते हैं, पखाना करते हैं, वो भी गैर शरई नहीं है, बिल्कुल उसकी शरअ इजाज़त देती है। इसी तरह मौलाना, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनका हम देखते हैं भरे पूरे ख़ानदान से हैं, जब हकूक़ ज़ौजियत अदा किए जाते हैं और वो फ़र्ज़ हो जाते हैं बाज़ सूरतों में, बाकायदा उसका हुक्म है कि आप इससे भाग नहीं सकते। एक अच्छी, एक मुक़द्दस, एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। तो क्या आप इन चीज़ों की वीडियोस बनाकर अपलोड कर सकते हैं? नहीं करेंगे ना। तो फिर इसी तरह, क्योंकि ये डिसेंसी के ख़िलाफ़ है, ये एक जो आपका मुकाम और आपका एक समाज में जो मर्तबा है उसके ख़िलाफ़ है। तो मौलाना, यहाँ पर भी आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि आपने जो कुछ किया ये उलमाए कराम की तज़हीक का बायस बना। उन लोगों को इससे फ़ायदा हुआ जो लोग इस्लाम पर तनकीद करते हैं, जो लोग मौलवी के नाम को गाली के तौर पर, एक इंसल्ट के तौर पर, जो एक आप ये कहें कि एक तौहीन में इस तरीके से पेश करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं। आपने उनको ज़ुबान दी, आपने उनको हौसला दिया, आपने मेरे दीन की, आपने मेरे उलमाए कराम की जो है शान में, उनमें कमी करने की कोशिश की, क्योंकि आप भी उन्हीं में शामिल होते हैं। हम समझते हैं कि आप बड़े बड़े लोगों तक पहुंचते हैं, इन्फ्लुएंसर्स तक पहुंचते हैं। लिहाजा मैं आपसे ये भी सवाल करता हूं कि मौलाना, मैं आपको देखता हूं,
आप हाकिमों के पास मौजूद होते हैं, आप अरबपति लोगों की चौखटों पर बैठे वहाँ पर तबलीग कर रहे होते हैं, आप बड़े बड़े लोगों में खुद आपको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपकी जायदाद में, आपकी दौलत में और इजाफ़ा करे। मैं दुआगो हूँ, हर किसी के रिज़्क़ के लिए दुआगो हूँ। तो मौलाना, लेकिन जब आप अपनी कई करोड़ की गाड़ी में बैठे होते हैं और किसी गरीब के साथ, किसी आम बंदे के साथ हाथ मिलाने से इनकार करते हैं, तो मौलाना ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक तरफ आप हुक्मरानों के चौखटों के ऊपर बैठे हुए हों, आप अरबपतियों के दरवाज़ों के ऊपर, उनकी दहलीज़ों के ऊपर बैठकर दरसो तबलीग कर रहे हों, और दूसरी तरफ आम आदमी, गरीब आदमी आपसे हाथ मिलाने की कोशिश करे। मौलाना आप हाथ खींच लें, आप परे कर दें। नहीं मौलाना, नहीं मौलाना, ऐसा दुरुस्त नहीं है। मौलाना बहुत अजीब लगता है जब आपकी वीडियोज़ आती हैं, जब आपके बारे में इस तरह के व्लॉग्स आते हैं, जब इस किस्म की वीडियो बयान आते हैं कि आप नामहरम ख़वातीन से ख़ुद राब्ते करते हैं, आप फ़नकारों से राब्ते करते हैं, आप अदाकारों से राब्ते करते हैं, आप क्रिकेटर्स से राब्ते करते हैं। आप ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके ज़रिए आप जब आप जुनैद जमशेद की सतह के लोगों को दीन की तरफ ले आएंगे तो उससे इन्फ्लुएंस करने का तरीक़ाकार, उसका जो दायरा कार है वो बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक मामला शोहरत का भी है, और दूसरी तरफ एक मामला फिर वहाँ पर एक आलम दीन की डिसेंसी का भी है, क्योंकि यहाँ पर हमें नज़र आता है कि आप ये सब कुछ शोहरत के लिए करते हैं। और मुझे यहाँ पर एक शेर याद आ जाता है कि हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो आप ये सब कुछ जब करते हैं तो इसी की जेल में नज़र आते हैं, इसी की मत में नज़र आते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि नजम तुम्हें तो मौलाना के साथ बुग़्ज़ है उनकी सियासी राय की वजह से। तो मैं ये कहूँगा कि मौलाना को वैसे भी सियासतदानों से, जैसे कि तबलीगी जमात वाले कहते हैं कि उनको गैर सियासी होना चाहिए, उनको सियासी जो है किस्म की राय देना, वो मुतनाज़ हो जाते हैं उससे, उनको ये राय नहीं देनी चाहिए। मैं इस पर मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो इस तकसीम में उनको आना ही नहीं चाहिए। ये जो मौजूदा सियासत की पोजीशन बनी हुई है, एक तरफ वो इमरान खान की तारीफ़ें करते हैं, दूसरी तरफ वो बेगम कलसूम नवाज़ का जनाजा भी जाकर पढ़ाते हैं। इस तरह होता क्या है कि यूँ लगता है कि मौलाना जो हैं वो सियासत के ज़रिए, सियासी रहनुमाओं के ज़रिए पॉपुलैरिटी हासिल करने की, बिल्कुल उसी किस्म की जिस तरह के वो फ़नकारों के ज़रिए, अदाकारों के ज़रिए, क्रिकेटर्स के ज़रिए, खिलाड़ियों के ज़रिए वो कोशिश करते हैं। और बात यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि मौलाना के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है और जिससे एक और बहुत बड़ा दिल दुखता है कि आप गैर मुस्तनद अहादीस को और गैर मुसद्दिका रवायात को बाकायदा वाक़यात की सूरत में पेश करते हैं। आप जिस किस्म की हूरों का और जिस किस्म का उनके बदन का और जिस किस्म के उनके जिस्म का आप तस्करा करते हैं, ये हरगिज़ मुनासिब नहीं लगता मौलाना कि आप जो गुफ्तगू करते हैं, आप जब इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं तो इसके नतीजे में दूसरों को, वो लोग जो कि दीन के दुश्मन हैं, दीन के मुखालिफ हैं, वो तमाम लोग जो कि मौत के बाद ज़िंदगी से इनकार करते हैं, यौम आखिर से, जन्नत से, जहन्नुम से, उससे इनकार करते हैं, वो लोग फिर इसको मजाक का सबब बना लेते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ शोहरत के लिए अगर आपने ये सब कुछ करना है तो फिर यकीनी तौर पर इसका आपको जो है जवाब भी देना पड़ेगा, यहाँ पर भी देना पड़ेगा, अगले जहान में भी देना पड़ेगा। और आपको ख़ुद देखना पड़ेगा कि जब हम आपको देखते हैं तो क्या आप मौलाना इसहाक मदनी या आप डॉक्टर इसरार अहमद, या इस तरह मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, बहुत सारे नामों के ऊपर एतराज़ भी हो सकता है, मौलाना वहीदुद्दीन की बात की जा सकती है, बाकी बहुत सारों की जा सकती है। क्या आप अपने आप को उनकी कैटेगरी में, उनके मुकाम पर, उनके दर्जे पर, उनके मुकाबले में क्या आप समझते हैं? क्या आप वही कुछ कर रहे हैं? आप मुफस्सर कुरान हैं, आप दीन की तबलीग करते हैं, लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं, या आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना यूट्यूब चलाते हैं? तो मौलाना, जहाँ पर मैंने आपसे इख्तिलाफ़ किया और ये कहा कि इस किस्म की वीडियो जो थी, ये हरगिज़ आपकी एक्सरसाइज आप जारी रखें, रोज़ाना करें, बार बार करें, लेकिन इसकी वीडियो अपलोड करना और जिस किस्म की वीडियो अपलोड की गई उससे मुझे बहरहाल इख्तलाफ है। और मैं फिर कहूँगा कि इसके साथ ही मुझे जो दूसरे इख्तलाफात हैं वो भी मैंने आपके सामने रखे हैं। मौलाना, हम चाहते हैं कि आप जिस तरह के शीरी बयां हैं, आप जिस किस्म के नरम खू हैं, यानी कि अपने बयानात में, अपने दर्स में जिस तरह आप हंसमुख नज़र आते हैं,
مولانا آپ عملی زندگی میں اس میں ہمیں یہ کہنے کا یا مخالفین کو یہ کہنے کا موقع نہ دیں کہ آپ یہ سب کچھ شہرت کے لیے کرتے ہیں، آپ یہ سب کچھ طاقت کے لیے کرتے ہیں، آپ یہ سب کچھ جو ہے دنیا کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ یہ منافقت کے درجے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ غیر مستند احادیث کو لے کر آتے ہیں، آپ ایسی روایات کو لے کر آتے ہیں جو کہ ثابت شدہ نہیں ہیں، تو پھر مولانا مجھے بصد احترام پھر کہنا ہے کہ آپ عالم دین ہیں، آپ مبلغ اسلام ہیں، آپ دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اگرچہ تبلیغی جماعت والے آپ سے دوری اختیار کر چکے۔ مانسیرا میں جو کچھ ہوا، جس طرح آپ کو سٹیج سے اتارا گیا اور جس طرح آپ نے بعد میں دکھ کا اظہار کیا، اس سے آپ کو سیکھنا چاہیے تھا کہ آپ سنجیدہ لوگوں سے دور کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جی ہاں مولانا، آپ عالم دین ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کو لے کر آگے چل رہے ہیں، آپ دین کے محافظ ہیں، آپ قصہ خوانی بازار کے قصہ گو نہیں ہیں، آپ بھاٹی لوہاری کے مجمع باز نہیں ہیں، آپ وہاں پر آپ دین کی بات کرتے ہیں، آپ یہاں پر سنگھاڑے کا تیل پاٹی لوہاری پر نہیں بیچتے کہ ہم کہیں کہ آپ نے مجمع لگانے ہیں، آپ نے بہت لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ آپ پلیز تھوڑا سا ڈیسنٹ ہو کر سوچئے، تھوڑا سا آپ ان لوگوں کے برابر جا کے ان لوگوں کی طرح سوچئے جنہوں نے واقعی دین کی خدمت کی ہے۔ میں مولانا ابوالکلام آزاد، میرا سیاسی اختلاف ہے لیکن کیا ان کے دینی مرتبے سے انکار کر سکتا ہوں؟ آپ ان کے مطابق دیکھیے، آپ مولانا ابوالعلا مودودی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے حوالے سے دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے، علماء کرام جس طرح زندگی گزارتے ہیں، جس طرح ان کا طریقہ کار ہے، جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، اس طرح کو دیکھیے، اور آپ مجھے یقین ہے کہ آپ میری گزارشات کو یقینی طور پر مثبت انداز میں لیں گے۔ وہ لوگ آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، نہ دنیا کے خیر خواہ ہیں نہ آخرت کے خیر خواہ ہیں، جو اس قسم کی واہیات قسم کی چیزیں آپ سے کرواتے ہیں، اس پر داد لیتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اسلام کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں۔ آپ کے خیر خواہ وہ ہیں جو آپ کو اس طرح کی باتوں سے منع کرتے ہیں، اس پر آپ سے بصد احترام گزارش کرتے ہیں۔ مولانا ایسا نہ کریں۔ مولانا علماء کرام کے جو ایک اسٹیچر ہے، جو ان کی پہچان ہے، اس کو مسخ نہ کریں، دین اسلام کو مسخ نہ کریں۔ آپ تو اس کے محافظ ہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو پھر اسلام کے دشمن کیا کریں گے؟ اس کو بدنام کرنے والے کیا کریں گے؟ اس کی نفی کرنے والے کیا کریں گے؟ آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری گستاخیوں کو معاف کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ برا لگا ہے یا آپ اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور میرے ساتھ بیٹھیں گے، ہم بیٹھ کر بات کریں گے، بڑے درد دل کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ۔ میں آپ کے ساتھ تو تکار نہیں کر سکتا، میں آپ کو میں آپ کی توہین نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اسلام کے محافظ بنیں۔ ہم جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم صحافت میں ہیں تو ہم صحافت میں اپنے نظریے کی لڑائی لڑیں، اس کے محافظ ہوں، اور ہماری قیادت آپ کر رہے ہوں، بہت ہی متانت کے ساتھ، بہت ہی دیانت کے ساتھ۔ یہی میری خواہش ہے۔